आपके सामने एक कोन का फिगर है जो 3D शेप में है। इस कोन में आपको बस तीन बातें यहाँ पर जानना है। पहला क्या है? पहला है त्रिज्या, यहाँ पर है इसकी त्रिज्या। और ये क्या है? ये है इसकी हाइट जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। और ये क्या है जो यहाँ पर घुमा हुआ है, जो कोन का यहाँ पर शेप ले रहा है, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में स्लैंट हाइट कहते हैं। बस यहाँ पर इसमें बस तीन ही चीजें, और तो कुछ है नहीं। अब चलिए इसके हम फॉर्मूलाज को देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई। इसका ये जो तिर्यक ऊंचाई है, अगर ये हमें निकालना पड़े, यानी एल अगर हमें निकालना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट हम करते हैं आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पर हाइट का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला होता है आयतन यानी वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया यानी वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हमें वर्ग पृष्ठ का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिर्फ पाई आर एल कर देंगे, हमारा वर्ग पृष्ठ निकल जाएगा। और चौथा फॉर्मूला इसका होता है, जो है लास्ट फॉर्मूला, वो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? ये पाई आर एल जो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्र, ये तो यहाँ पर होगा ही। एक यहाँ पर सर्किल यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक वृत्त यहाँ पर है, जो ये नीचे का इसका बेस है, इसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल फॉर्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का। तो अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना है चारों। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर आर भी हमें पता है 21 सेंटीमीटर, एच भी हमें पता है, यहाँ पर हाइट इसकी ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस करेंगे 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ 441, 28 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा 784। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट आ जाएगा 1225। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 की जगह 1/3 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पर है आर स्क्वायर। तो आर कितना है? त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 21 गुना 21, और यहाँ पर h यानी हाइट, तो हाइट कितना है? 28 सेंटीमीटर, गुना में यहाँ पर हो जाएगा 28। उसके बाद इसे हमें काट कर सॉल्व कर लेना है। तो ये 21 7 से कट जाएगा, 3 बार में इसे काट देंगे, और 3 ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर बच रहा 22, 21 और 28, इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा शंकु का आयतन। अब हमें तीसरा निकालना है वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे। आर यहाँ पर हमें पता है त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 21 हो जाएगा। और एल यहाँ पर हमें लिखना है, तो एल यानी स्लैंट हाइट हमने यहाँ पर निकाल के रखा है 35 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट की जगह यहाँ पर हो जाएगा 35। उसके बाद इसे हमें काट कर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 से 21 भी कटेगा, 35 कटेगा, तो दोनों में से किसी एक को आप काट ले। जैसे हम यहाँ पर 35 को काट लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 21, 22 और 5 को अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें चौथा क्या निकालना है? चौथा निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 2310, तो इसकी जगह पर हम 2310 लिख देंगे। और यहाँ पर अब हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 होगा, आर की जगह 21 गुने 21 हो जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम। ये 21 कट जाएगा 7 से 3 बार में, यहाँ पर बच रहा है 22, 3, 21। इन तीनों को गुना करेंगे 1386 आ जाएगा। तो यहाँ पर है 2310 और 1386, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर निकल गया है चारों आंसर। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा?
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसकी त्रिज्या है 7 मीटर की और जिसका ऊंचाई है 24 मीटर का। और आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में इसे बनाने के लिए करीब 1.25 यानी कि करीब 1.25 मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कपड़े का क्षेत्रफल। कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एल हम निकालेंगे यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर हमारा है 7 और एच है हमारा 24। तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 625 यानी रूट हटेगा तो यहाँ पर 25 आ गया एल। अब चलिए हम निकालते हैं वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पाई की जगह 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर आर की जगह 7 होगा। एल हमने निकाल लिया है 25, यहाँ पर 25 रख देंगे। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 25 में गुना कर देंगे 22 से, तो यहाँ आ जाएगा 550 वर्ग मीटर। ये